ऐसा लग रहा है बारिश आ सकती है। साथियों, कल की रात बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी। अरे ये फूल है यार, ये जंगली करौंदा है। ये पेड़ जो है इसमें छोटे छोटे करौंदे लगते हैं, मगर इस समय करौंदे तो नहीं में इसके फूल हैं। फूल अगर मुझे मिल जाए तो वो भी खाए जा सकते हैं। देख रहे हैं ये, इनको खाया जा सकता है। बचपन में हम बड़े करौंदे होते थे, इनके फूल बहुत खाया करते थे। ये बहुत छोटे छोटे करौंदे हैं, ये जंगली करौंदा है, मगर इस समय नहीं होते, मई जून में होंगे। मगर फूल इस समय नहीं आते, मगर ग्लोबल वार्मिंग है, सारे फूल झड़ चुके हैं। देखिए थोड़ा टेस्ट में कड़वे हैं, मगर खाया जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले खा चुका हूँ। ये देखिए कांटे, देख रहे हैं कांटे, देखो करौंदे लगे हैं। मैं कह रहा हूँ ना ये करौंदा है। यहाँ देखिए ये करौंदा ही है। ये देखिए ये छोटे छोटे करौंदे हैं, इनको खाया जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। बड़ी ही घनी झाड़ियाँ हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है। 2 कदम के बाद में फिर रुकना पड़ रहा है, एक तो चढ़ाई है, दूसरा रास्ता नहीं है। कहीं जंगल में आज मैं भटक ना जाऊँ, क्योंकि सबसे बड़ा है कि जो केतली में पानी है वो थोड़ा सा है, और रात अगर मुझे पानी नहीं मिला तो पानी एक सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। मगर मुझे जाना है अभी वहाँ ऊपर, वहाँ उस चोटी पर चढ़ने के बाद मैं इस पूरे जगह को देख सकूँगा कि यहाँ आसपास क्या है। चलिए साथियों बढ़ते हैं। वो आवाज़ आ रही है ना, पहले जब मैं 25 साल का था, और उसके बाद जब मैंने ग्रुप ट्रैकिंग शुरू करी तो ये चढ़ाई बड़ी आसान हुआ करती थी। मगर कोविड के बाद 2 बार मुझे कोविड हुआ, तो उसके पश्चात अब चलना दुश्मन हो गया। एक तो जनवरी 2 तारीख को मेरी पीठ पे बहुत ज़बरदस्त चोट लगी, उसकी वजह से भी मैं थोड़ी सावधानी बरत रहा हूँ चलने में। हल्के हल्के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने शरीर पे ज़्यादा जोर डाला तो हो सकता है कि मुझे फिर बेड रेस्ट करना पड़े। मगर पहुँच तो जाऊँगा ही। ये रिंग्याल है, अगर ये बड़ा होता तो ये मेरे शेल्टर के काम आता, मगर ये बहुत छोटा है। मगर हो सकता है जंगल में मुझे कुछ और इसके पौधे मिले। अगर रात्रि अगर मेरे को यहाँ बितानी पड़ी तो मेरे पास मैं छत पे डालने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इसको मैं आड़ बढ़ा सकता हूँ, अगर ये बड़े सरकंडे के रूप में हो तो। अभी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, देखिए कितना घना जंगल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ मुझे पानी नहीं मिलेगा। पूरे आसार हैं कि आज रात बिना पानी के ही काटनी पड़ेगी। पेड़ टूटा हुआ है, कोई तूफान तो नहीं आया था, जरूर इसके ऊपर कोई जानवर बैठा है, बंदर बैठा है, जिसके भार से ये फट गया है। पिछले 3 घंटे से ज़्यादा हो गए, मगर ये चढ़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्यास से गला सूखा जा रहा है, अब नहीं चला जाता, चलना तो पड़ेगा ही।
इनको रंग देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इनको खा लूँ। ये है जंगल बेरी, मगर इनको खाया नहीं जा सकता। अगर गलती से अगर किसी ने इसको खा लिया तो वो बीमार पड़ जाएगा। चलिए अब देखिए थोड़ी सी चढ़ाई रह गई है बस, वहाँ देखिए ये बस ये थोड़ा सा टॉप रह गया और हम पहुँच गए बिल्कुल अपनी। वहाँ चढ़कर हम इस इलाके का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि अब आगे कहाँ जाया जा सकता है। हिम्मत बिल्कुल नहीं है मगर कलेजा है। क्या देख रहे ढंगार, क्या देखें, अगर जरा सा ही पैर फिसला तो समझ लीजिए 100 फुट नीचे। यहाँ देखो कितनी ढंगार है, देखिए देख रहे हैं आप, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। मगर ये पहाड़ का आखिरी हिस्सा है और इसके बाद में पहाड़ लगभग ख़त्म ही हो चुका है। ये देखिए बस पहाड़ ख़त्म। अब यहाँ से मैं नज़र मारता हूँ तो नीचे बिल्कुल ताकत नहीं रह गई है। फंस गया। बस 2 कदम और चढ़ाई ख़त्म। वहाँ देखे पानी भी है नीचे, वहाँ वो नदी का छोर है, मगर बीच में इतना बड़ा घना जंगल। अगर मुझे वहाँ पहुँचना है तो मुझे पूरे जंगल को फिर दोबारा से पार करना पड़ेगा और अब इतनी ताकत रह नहीं गई क्योंकि लगभग शाम का समय हो चुका है। सूर्य भगवान वहाँ देखें, देख रहे हैं हिमालय को, एक के बाद एक पहाड़ियाँ। देखिए इस घाटी को देखिए और इस घाटी के ऊपर देखिए एक पहाड़ के बाद में फिर दूसरा पहाड़, और ये पहाड़ों का क्रम जो है वो बढ़ता चला रहा है। इनकी हाइट क्या है, बढ़ती चली आ रही है। देखिए सामने, वहाँ सामने देखिए, वो बिल्कुल सामने वहाँ देखिए, वो देखिए नदी के गलियारे में देखिए सामने पहले छोटा पहाड़, फिर एक दूसरा पहाड़, फिर उससे ऊंचा पहाड़, और इस प्रकार से ये पहाड़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इन पेड़ की जड़ों ने बड़ा सहारा दिया ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ देखिए पहुँच गए हम टॉप पर। यहाँ ये नदी घूम कर देखिए, वहाँ नीचे देख रहे हैं, वहाँ नीचे देखिए पूरा जंगल यहाँ से दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक यहाँ से दिखाई, मगर यहाँ देखिए दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल है चारों तरफ। और आज मैं यहाँ फंस चुका हूँ। चलिए, ज़िंदगी में बहुत ऐसे मौके आए जब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, और वैसे भी ये क्या है, सर्वाइवल है। मगर यहाँ बहुत ख़तरनाक है, ज़रा से देख ले तो गए। मगर अब यहाँ से उतरना, कहाँ उतरा जाए। इस समय मैं हूँ पहाड़ की चोटी पर, मगर वो देखिए वहाँ क्या केले का पेड़ है वो? हाँ, काजू। इस जंगल में इतने बड़े पत्ते केवल केले के ही हो सकते हैं। अगर मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे शायद खाने को मिल जाए केले। तो चलिए चलते हैं वहीं। वो देखिए, देख रहे हैं मुर्गा, यहाँ मुर्गे, जंगली मुर्गे हैं। तो हो सकता है कि अगर मैं प्रयास करूं तो वो देखिए मुर्गा बोल रहा है, तो ज़रूर मुर्गी भी होगी, और हो सकता है मुझे खाने को मिले अंडे। चलिए, ये देखिए मेरे पीछे मुर्गा बोल रहा है, तो अवश्य यहाँ आसपास क्या है, मुर्गों की बस्ती है। तो हो सकता है इस समय मुझे क्या खाने को मिल जाए, अंडे खाने को मिल जाए। चलिए आया। साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम अपनी
जान को जोखिम में डालकर और इन जगहों में आकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ाने के लिए आपको सब्सक्राइब तो इस वीडियो को करना ही होगा। अगर आप इस प्रकार की वीडियो आपको पसंद है और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। चलें फिर नीचे। अब अंधेरा होने वाला है। देखिए जंगल बिल्कुल शांत हो गया है। अभी जंगल में बहुत हलचल थी और ये झाड़ी पर्दे देख रहे हैं आप ये। और अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब इस प्रकार का इलाके आ जाएं तो समझ लीजिए कि आपने तेंदुए के घर में प्रवेश कर दिया है, क्योंकि यही अक्सर ऐसे ही जगहों पर वो चालाक जानवर घात लगा कर बैठा होता है। तो अभी हमें सतर्क रहना पड़ेगा और देख कर चलना पड़ेगा आगे पीछे, क्योंकि ये अंधेरे का समय है और इस समय उसके शिकार पर निकलने का समय है। तो साथियों देखिए कितना शांत इलाका है और यही उसका घर हो सकता है। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय में शाम हो जाएगी। हम पहुंच गए नदी के किनारे पे और मैं ले आया हूँ थोड़ी सी लकड़ी, क्योंकि पिछले 8 घंटों से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और हमें कोई ऐसा ठिकाना नहीं मिला जिस पे खाने को तो छोड़िए पानी भी नहीं मिला। अब पानी गर्म किया जाएगा, पानी पिया जाएगा, चाय बनाई जाएगी और रात को यहाँ लकड़ी इकट्ठी करके एक छोटा सा आशियाना बनाया जाएगा और रात आज मुझे लगता है कि खुले आसमान के नीचे ही गुजारनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं अपनी तैयारी। चलिए मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए, कुछ पत्ते चाहिए जो यहाँ बहुत है। देखिए एक बार में आग जलती है कि नहीं जलती। अगर ये नहीं जली तो फिर ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। पकड़ ले भाई। इससे काम नहीं बनने का। यस नहीं 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 बुझना नहीं बुझना नहीं बुझना नहीं बुझना नहीं बुझना नहीं। बुझ गई तो जब तक ये पानी गर्म हो रहा था मैंने इस पूरे इलाके का जायज़ा लिया और
देखा मैंने कि कहीं कल रात की तरह मुझे कोई गुफा मिल जाए, मगर यहाँ कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं है। मगर तब तक जब मैं चाय यहाँ आग के पास में आया तो मेरी नज़र यहाँ पड़ी। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 निशान है, एक छोटे तेंदुए के और एक बड़े नहीं है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये मेरे, क्योंकि इस पर पैर पड़ चुके हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ ये निशान है और यहाँ इस प्रकार से कई निशान हो रहे हैं। तो मेरा जंगल का तजुर्बा बोलता है कि इस इलाके के अंदर मैं जब वहाँ उस तरफ था, वहाँ भी उस रेत में मुझे कुछ निशान दिखाई दिए थे। तो यहाँ 2 तेंदुए हैं, माँ और उसका सावक, और ये इलाका अब रहने लायक नहीं है। तो बहुत जल्दी हमें इस स्थान को खाली करना पड़ेगा। हमारे पास में आग है मगर ठिकाना नहीं है। अगर मेरे पास में कोई शेल्टर होता तो मैं यहाँ रात बिता सकता था, आग को जला सकता था, एक बड़ी आग जला सकता था। मगर अब अंधेरा हो चुका है, मुझे इस इलाके को छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इस इलाके को नहीं छोड़ता हूँ और कोई दूसरा स्थान नहीं देता हूँ तो ये रात बड़ी गंभीर हो सकती है, हम बड़े खतरे में हो सकते हैं। तो तुरंत हम यहाँ से निकलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह से पानी नहीं पिया है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम आधा लीटर पानी मैं पी लूँ, और क्योंकि रात को थोड़ा पानी मैं केतली के अंदर बचा के रखूँगा। इसके मुंह पर मैं डांट लगा दूँगा और फिर निकलते हैं हम। अब केवल एक ये इलाका आगे जाके चौड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रात उस खुले इलाके में बिताई जाए। यहाँ घना जंगल है और उस तरफ मुझे लगता है कि नदी का पार्ट चौड़ा हो जाएगा और वहाँ मुझे रहने के लिए, शेल्टर बनाने के लिए स्थान मेरे को मिल ही जाएगा। ये इलाका अब थोड़ा सा खुला हुआ है, यहाँ नज़र चारों तरफ घुमाई जा सकती है। कम से कम 20 मीटर की दूरी पर हम देख सकते हैं। मगर वो बड़ा सकरा इलाका था, चारों तरफ कई झाड़ियाँ थी। अब यहीं कहीं हम देखते हैं कि खुले में लकड़ी इकट्ठी करते हैं और आग जलाते हैं। रात आज यहाँ ओपन में ही बितानी पड़ेगी। चलिए पहले लकड़ी इकट्ठी करते हैं। अंधेरा हो चुका है, पूरी तरह अंधेरा हो चुका है। हमने ये लक्कड़ जंगल से लेकर आए और एक बड़ी आग हमने यहाँ जला ली है। इस आग को हम रात भर जलाए रखेंगे और आज ये रात यहीं ऊंच इस आसमान के नीचे हम बिताएंगे, क्योंकि हम एक शेल्टर तैयार नहीं कर पाए और इस समय नहीं था कि हम एक शेल्टर बनाते। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं इस ओपन एरिया में रात बिताई जाए। ये आग जब तक जलती रहेगी तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। कल सवेरा होगा फिर हम निकलेंगे अपनी नई खोज की ओर। ये आज चौथा दिन था और ये चौथा दिन जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये एक चैलेंज और ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। तो चलिए साथियों, शुभ रात्रि, मिलते हैं ब्रेक के बाद।